तो भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। मीडियाटेक ने अपना एक नया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया, मीडियाटेक हीलियो G200। तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। अरे हाँ भाई हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। ये क्या बात करता है यार। जब तक मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन अगर तुमने नहीं सुना तब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसर नहीं था, तुम इग्नोर कर सकते थे इसको। लेकिन अब बात कर रहे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मीडियाटेक हीलियो G100 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको सक्सेसर तो नहीं कह सकते, बस उसको थोड़ा सा नहला धुला के नए कपड़े पहना के हमारे सामने रखा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि एक 4G प्रोसेसर है और इसमें जो आर्किटेक्चर, जीपीयू और बाकी जो फीचर्स है सेम हीलियो G100 जैसे मिलते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई G100 कोई नहीं जानते, G200 की क्या बात कर रहे हो तुम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो G100 को हमने इन्फिनिक्स हॉट 50 में देखा है। अब इस प्रोसेसर को लेकर मीडियाटेक का कहना यह कि भाई हम 35% बेटर तुम्हें एंटूटू स्कोर दे रहे, 40% बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस दे रहे, 20% बेटर आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिल रही है, 75% बेटर आपको जीपीयू परफॉर्मेंस मिल रही है और 30% बेटर बैटरी एफिशिएंसी मिल रही है अगर तुम इसको कंपेयर करते हो इसके कॉम्पिटिटर के साथ। लेकिन कॉम्पिटिटर कौन सा है वो तो बताया नहीं। खैर, चाहो तो तुम इस प्रोसेसर को इग्नोर कर सकते हो, जैसे अब मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा हूं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज फिर से मीडियाटेक की तरफ से, लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी न्यूज है। मीडियाटेक अपने डायमेंसिटी 9400 सीरीज के नेक्स्ट प्रोसेसर को लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट वीक, जो कि ऑब्वियसली डायमेंसिटी 9400E होने वाला है। तो अब इसके साथ हमें फोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी लीक्स आ रहे कि OnePlus Nord 5 अगले महीने लॉन्च होगा इसी प्रोसेसर के साथ। अब देखना ये होगा कि इसकी प्राइस क्या होगी। Nord 4 को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसकी प्राइस अंडर 35,000 हो सकती है। अब चलो इतनी प्राइस रख रहे हैं तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है OnePlus से कि कैमरा के ऊपर भाई थोड़ा सा काम कर लो। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एक न्यूज नहीं है, मेरी तरफ से एक अपडेट है। वो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 को लेकर। वो अप्रैल मंथ में लॉन्च हो चुका था और उसके साथ अभी पहला फोन हमें मिल रहा है iQOO Neo 10, जिसके बारे में कल की वीडियो में हमने बात की है, चाहो तो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब ये पहला फोन है जो कि लॉन्च हो रहा है इंडिया में। इसके बाद और भी आएंगे, जैसे पोको F7 भी इसके साथ आने वाला है। मैं ऐसा चाहता हूं, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके साथ हमें 2 से ज्यादा स्मार्टफोन मिले, एटलीस्ट 3 स्मार्टफोन अराउंड 30,000, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन होंगे तो बेटर होगा। और चलो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो आ रहे हैं, लेकिन एक कैमरा सेंट्रिक फोन भी आ जाए इस प्रोसेसर के साथ अराउंड 35,000 तो काफी बढ़िया होने वाला है। लेकिन देखते हैं कितने फोन आते हैं, लेकिन ये प्रोसेसर है काफी बढ़िया और इसके साथ मैं चाहता हूं और ज्यादा फोन आए। इसका हल वैसा ना हो जैसा स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 का हुआ कि बस पोको F5 आया, उसके बाद प्रोसेसर गायब, किसी फोन में नहीं मिला। नेक्स्ट न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है और थोड़ी सी गुड न्यूज है। अगर ये सच होता है तो भाई ये कंप्लीट गुड न्यूज बन जाएगी। सैमसंग अपने S25 FE को Q3 2025 में लॉन्च करने वाला है। Q3 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों में से किसी एक मंथ में लॉन्च कर सकता है। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है उस हिसाब से इस फोन में हमें डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब तुम बोलोगे कि भाई स्नैपड्रैगन का बता देता तो और गुड न्यूज हो जाती है, लेकिन सैमसंग जो सोच रहा था ना वो सुनोगे तो ये 9400 तुम्हें बहुत बेहतर लगने लगेगा। पिछले साल जो S24 FE आया था उसमें Exynos 2400E था, वही प्रोसेसर चिपकाने वाले थे इस फोन में। तो देखा सैमसंग क्या हाल करने की सोच रहा था हमारी। तो अब इसको चेंज करके डायमेंसिटी 94 इसमें हो सकता है, वैसे कंफर्म नहीं है, हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका ऐसा चल रहा है कि भाई अगर जो Exynos 2400E है उसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी रह गई, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा सा कम पड़ गया, तो ये डायमेंसिटी 9400 के बारे में सोच सकते हैं, इसके साथ इसको लॉन्च कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से डायमेंसिटी का पिछले साल, मतलब मीडियाटेक का पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर सैमसंग की S25 FE में बढ़िया रहेगा, Exynos 2400 से तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट की S25 सीरीज के साथ जैसा हुआ उसी तरह का हमें यहां पर भी देखने को मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है iQOO की तरफ से। iQOO अपने Neo 10 Pro Plus को लॉन्च करने वाला है, इधर नहीं चाइना के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ लॉन्च हो रहा है। अब क्या इसके इंडिया में आने के चांसेस है? देखो वहां पर iQOO Neo 10 Pro ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, अब उसके बाद ये लॉन्च हो रहा है। लेकिन इंडिया में अभी iQOO Neo 10 लॉन्च नहीं हुआ, 26 को लॉन्च होने वाला है। उसके बाद iQOO Neo 10 Pro आएगा, उसके बाद ये, तो मुझे तो चांस
चांसेस बहुत कम लग रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है और उसकी प्राइस भी हम 60,000 के अराउंड पकड़ते तो उससे सस्ता तो iQOO 13 मिल रहा है सेम प्रोसेसर के साथ, तो लोग उसको कंसिडर करेंगे। फालतू में ये प्रोडक्शन में जाएगा और इसका खर्चा, इसका नुकसान iQOO को उठाना पड़ सकता है। और जितना मैं iQOO को जानता हूं, iQOO ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जहां पर जिस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन की कमी है वहीं पर वो स्मार्टफोन को लॉन्च करते। एक ही प्राइस रेंज में 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने की वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफी करेंगे। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज तो मैं बतानी थी मुझे, और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।